नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरणों में है और फिर एक बार फलौदी सट्टा बाजार के बाद कानपुर सट्टा बाजार ने दे दिया है उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को लेकर विपक्ष को झटका। जी हां, लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का मतदान डन हो चुका है, पूरा हो चुका है और अब छठे चरण के मतदान जो है वो आने वाली 25 तारीख को होने बाकी है। राजनीतिक दल और सियासी जानकार जो लोग हैं वो सट्टा बाजार में जीत हार को लेकर लगातार अनुमान लगाने में जुटे हैं और इसी बीच राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार के बाद अब नए आंकड़े सामने आए हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर सट्टा बाजार के। जी हां, अब कानपुर के सट्टा बाजार का गणित सामने आया है और ये गणित के आंकड़े सुनकर जहां एक तरफ अखिलेश यादव और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी को लगेगा बड़ा झटका, तो वहीं दूसरी तरफ फलौदी सट्टा बाजार के बाद कानपुर सट्टा बाजार भी लेकर आया है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर कानपुर के सट्टा बाजार का भाव लगातार अब तेजी से बढ़ रहा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो है वो जीत का बड़ा दावा किया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 70 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो दिखाई दे रही है इस कानपुर सट्टा बाजार में। ये बड़ा आंकड़ा है, जिस तरीके से 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है इस बार भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर बात करें या फिर हम नजर डालें कानपुर के सट्टा बाजार के इस गणित पर जो लगातार सामने आ रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि एक तरफ बीजेपी के खाते में 70 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो यहां पर कई ऐसी सीटें भी हैं जहां बीजेपी और इंडी गठबंधन में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। बावजूद इसके 70 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही हैं। देखिए, अगर हम बात करें इस समय पर सट्टा बाजार की, तो देखिए जो तमाम न्यूज चैनल और एजेंसियां एग्जिट पोल लेकर आती है संहिता के द्वारा जो है वो चुप है और सभी की नजरें इन दिनों जो हैं वो अब सट्टा बाजार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सट्टा बाजार के आंकड़े भी उसी तरीके से सटीक बैठते हैं जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आते हैं। और सबसे ज्यादा जाने वाला जो है वो है राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार। पर इसी बीच में एक तरफ फलौदी सट्टा बाजार जो पहले ही अपने 5 चरण तक के चुनावों के आंकड़े पेश कर चुका है, जिसमें फलौदी सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए 300 प्लस सीटें जो हैं वो बता दी हैं। एक तरफ तो वो झटका पूरे इंडी गठबंधन के लिए था, जिस तरीके से पूरे देश में हो चुके 5 चरण के चुनाव के बाद फलौदी सट्टा बाजार का वो आंकड़ा सामने आया था। और अब उत्तर प्रदेश का ये कानपुर सट्टा बाजार जिस पर लगातार बोली बढ़ रही है, भाव बढ़ रहे हैं और अब माहौल भी काफी ज्यादा गर्माता हुआ जा रहा है। और अगर हम उन सीटों की बात करें जिस पर कांटे का मुकाबला भी माना जा रहा है और उन सीटों को लेकर भाव भी कानपुर सट्टा बाजार में बढ़ रहे हैं और उनमें ज्यादातर लोकसभा की सीटें हैं रायबरेली, जहां से राहुल गांधी इन दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं अमेठी भी इसी सट्टा बाजार की हॉट सीट में शामिल है जिस पर लगातार भाव बढ़ रहे हैं। वो अमेठी जिसको राहुल गांधी छोड़ चुके हैं और यहां से कांग्रेस के केएल शर्मा, स्मृति ईरानी के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़ लोकसभा सीट पर जो है वो लगातार तेजी से भाव जो है वो बढ़ रही हैं और ये पांचों की पांचों ऐसी सीट हैं, इन सीटों पर कद्दावर नेता लड़ रहे हैं। चाहे फिर हम रायबरेली में राहुल गांधी की बात करें या अमेठी में स्मृति ईरानी या कन्नौज से लेकर मैनपुरी, ऐसी जगहें हैं जहां पर अखिलेश यादव और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी मैदान में उतरी हुई हैं और इन्हीं सीटों पर सबसे ज्यादा भाव जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और इन पर सबसे ज्यादा सट्टा भी लगाया जा रहा है। बता दें कि रायबरेली से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और अमेठी से बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी, मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव, कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के दिनेश लाल और यादव निरहुआ के बीच कड़ा मुकाबला जो है वो इस समय पर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है और इन्हीं
सीटों को लेकर अब सट्टा बाजार भी काफी ज्यादा गर्म हो रहा है। अगर हम बात करें फलौदी सट्टा बाजार की तो देखिए आज देश में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। छठे चरण का मतदान जो है वो 25 तारीख को होने वाला है और फिर 7वां चरण यानी कि 1 जून और 4 जून को आ जाएंगे लोकसभा चुनाव पर नतीजे। आपके लिए बता दें कि 5 चरण के चुनाव के बाद फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 5 चरणों के चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा की जीत दिलाई थी, जबकि कांग्रेस को 40 से 42 सीटें जो हैं ये मिल सकती हैं। और ये आंकड़ा सामने आया था राजस्थान के मशहूर फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़ों में, जो कि 2019 के मुकाबले काफी ज्यादा कम था। अगर हम बात करें कांग्रेस की, यूपी में कम मतदान होने के कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी को घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 80 में से करीब 62 से 35 सीटें संभावना मिल जाएंगी। ये संभावना जो है वो जताई गई थी फलौदी सट्टा बाजार के द्वारा, यानी कि फलौदी सट्टा बाजार ने 62 से 65 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दी। पर यहीं पर अगर अब इस आंकड़े की बात करें, सट्टा बाजार की बात करें, जो कि अब नया आंकड़ा सामने आया है, कानपुर का सट्टा बाजार जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें जो है वो दे रहा है। देखिए फलौदी सट्टा बाजार हो या कानपुर सट्टा बाजार या मुंबई का सट्टा बाजार, ये ऐसे ही गिने चुने 3-4 सट्टा बाजार हैं जो कि चुनावों के समय पर काफी ज्यादा इन पर जो है वो बोली लगती है और जनता इन पर पैसा भी लगाती है। और फलौदी सट्टा बाजार जो है वो काफी ज्यादा पुराना है, जहां चुनाव से लेकर कई चीजों को लेकर सट्टा लगाया जाता है। सट्टा बाजारों में सीटों को लेकर होने वाले सौदा यानी कि सौदे अपने ही एक गणित है और राजनीतिक दल और प्रत्याशियों की जीत के भाव अलग अलग कारणों के चलते बदलते रहते हैं। चुनाव में हार जीत के आकलन, प्रत्याशी का चेहरा, समर्थकों की चुनावी सभा और भीड़ और जातीय सहयोग के साथ पार्टियों के यानी कि ओहदे को मन में रखकर जो है वो इस सट्टा बाजार में भाव तय किए जाते हैं। इसीलिए 80 सीटें होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में ऐसी ही कुछ गिनी चुनी सीट है जिन पर अब लगातार भाव बढ़ रहे हैं। राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 300 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान पहले ही लगा दिया है। और अगर मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं कि इसी सट्टा बाजार ने कांग्रेस को जो है वो 70 सीटों पर रहने की बात पहले ही की है। जो कि देखिए अगर हम बात करें सट्टा बाजार की तो अब देखना अहम रहेगा कि जहां आज कानपुर सट्टा बाजार की तरफ से ये बड़ा झटका जो है ये विपक्ष के लिए लगा है, जिस तरीके से एक बड़ा मार्जिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी एक ऐसे राज्य से जहां की सीढ़ियां सीधे दिल्ली की राजनीति में आकर लगती हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं और इसी लोकसभा यानी कि इसी उत्तर प्रदेश की 70 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में यहां जाती हुई दिखाई दे रही हैं। खैर अब देखना अहम रहेगा कि सट्टा बाजार का गणित कितना सही है, क्योंकि ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, जो अगले महीने 4 जून को आने वाले हैं। खैर इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।